हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। पॉलिटी का आज 14वां अध्याय स्थानीय स्वशासन एवं विधेयक एंड जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि की बात किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में पंचायत का गठन किसके माध्यम से होता है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायत का गठन किया गया है। अब पंचायत राज व्यवस्था को लाने में उद्देश्य क्या था, ये जानिए। तो गांव स्तर को मजबूत बनाना और सक्षम बनाना। यदि गांव मजबूत बनेगा तो देश मजबूत बनेगा। गांव मजबूत कब बनेगा? जब शिक्षा में सुधार होगा, स्वच्छता में सुधार होगा, तालाबों का निर्माण होगा, कृषि स्तरों में सुधार होगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को लाने का यही उद्देश्य था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य का विधानमंडल द्वारा इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन किस व्यवस्था का एक सर्वोत्तम तंत्र है? लोकतंत्र का, संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, गणतंत्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड इरविन को कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ग्राम सभा से क्या आशय सिद्ध होता है? पंचायत के सदस्य का, एक पंचायत क्षेत्र के सभी लोग, न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के किस व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को है वो सीट आरक्षित है, यानी रिजर्व सीट है? तो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% जो सीट है वो आरक्षित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था, जबकि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब संविधान संशोधन इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित न्यायालय कथनों में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम स्तरों पर पंचायत का गठन किया गया है और 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत अनिवार्य किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, ये बिल्कुल गलत है। 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था 1993 में, बट 24 अप्रैल को हुआ था, ना कि 25 अप्रैल। तो ये गलत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीट आरक्षित है, तो ये बिल्कुल गलत है। 33% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में, मैंने पहले ही बताया था। तो इस तरह से इसमें गलत चुनने वाला था, तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत है, तो ये भाग 9 में इसका वर्णित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें समितियां दिया हुआ है और इसका सुझाव दिया हुआ है। बलवंत राम मेहता समिति, तो बलवंत राम मेहता समिति इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय गांव जो व्यवस्था का सुझाव दिया था, इसमें गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया था। फिर चलिए अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसमें मंडल स्तर के विकास के लिए मंडल पंचायत और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। फिर है कि एल.एम. सिंघवी समिति, तो स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात कही है, ये स्थानीय स्वशासन पद्धति। नेक्स्ट है कि जी.भी. राव, तो ये प्रतिनिधियों के तरीके से उसने सुझाव दिया था। इसका हो जाएगा प्रतिनिधि के तरीके में सुझाव दिया था। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव है वो बलवंत राम मेहता समिति ने दिया था, जो दो गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायती समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मैंने बताया था पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु 33% सीटें आरक्षित है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था कि 33% जो सीटें है जो सीटें हैं वो आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पंचायत के चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी गलत चुनने वाला था, तो एक गलत हो जाएगा, यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जो पंचायत चुनाव जो करवाता है उसकी जिम्मेदारी वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, सही नहीं है चुनने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। स्थानीय निकाय के लिए 1/3 जो स्थान है वो महिलाओं हेतु आरक्षित है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था 33%, यानी 1/3। स्थानीय स्वशासन के लिए वित्त का उपबंध राज्य वित्त आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायतें हेतु 19 कार्य सौंपे गए हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई जो स्वतंत्र कोटि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, यानी गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत निम्न में किसका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। तो चलिए देखते हैं। अप्रत्यक्ष विधि से बोल रहा है, तो मैं पहले प्रत्यक्ष भी बताता हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, और प्रत्यक्ष विधि होता है जो जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि में देखते हैं कौन कौन सा आता है। मुखिया, ये तो प्रत्यक्ष विधि में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख, तो ये बिल्कुल सही है, प्रमुख अप्रत्यक्ष विधि से चुना होता है। फिर है कि जिला परिषद का अध्यक्ष, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है सरपंच, तो सरपंच का चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, ना कि अप्रत्यक्ष विधि से। फिर मेयर का हो जाएगा वो अप्रत्यक्ष विधि से, यानी 2, 3 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची से संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इस पे राज्य सरकार कानून बनाते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। चलिए देखते हैं। यह विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये जरूरी नहीं है कि संसद के लोकसभा में ही पेश हो, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी संसद 2/3 बहुमत से पास करेगा तभी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है वो अनुच्छेद 368 में किया गया है, तो यानी गलत। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत था, यानी बी और सी सही था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी। तो जो जीएसटी विधेयक आया था, जीएसटी बिल, उसमें जो है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें अनुच्छेद दिया गया है, इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 110, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक का जिक्र इसमें। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 117, तो इसमें वित्त विधेयक का जिक्र किया गया है, इसमें हो जाएगा वित्त विधेयक। फिर अनुच्छेद 112, तो बजट का जिक्र किया गया है। हालांकि बजट सबका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय लेन देन का विवरण भी कहा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर है कि अनुच्छेद 368, तो इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साधारण विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, सही नहीं बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। संसद के किसी भी क्षेत्र में पेश किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। साधारण विधेयक है जो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता हो, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधन या स्वीकार किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संविधान में निम्नलिखित में कौन ऐसे संशोधन है जिसका कम से कम आधे राज्यों से अधिक है वो विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है इसमें। चलिए देखते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फिर है कि 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, या किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी। तो आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आज 20 क्वेश्चन हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।